हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात करेंगे अपने यूजीसी नेट किसकी हाँ यूजीसी नेट पेपर 1 में जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का टेस्ट सीरीज नंबर 3 पे जो पीवाईक्यू हमारी है, पीवाईक्यू सेट 3 पे हम बात करेंगे, है ना। और क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो हमें अपना सिलेबस भी फटाफट कवर करना है और रिवीजन तो करना ही करना है, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है रिवीजन। अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। जितनी प्रैक्टिस आपने की होगी, जितना ही आपने पीवाईक्यू, जो भी मॉक टेस्ट आप जो भी लगा रहे हैं इस समय, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। जो एग्जाम हॉल आएगा ना, वहां पर हेल्प आपको मिलेगी। क्योंकि एक तो क्या है कि आपका जो कंप्यूटर पे वो जो नंबरिंग है ना, 1 2 3 4 5 6, ये इतनी स्पीड में जाती है कि आप आइडिया भी नहीं लगा पाएंगे कि आपका 3 घंटा कब बीत गया। बिलीव मी, अगर ऑफलाइन पेपर है तब तो आपको टाइम मिल जाता है, अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो होता है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं आपका नेट का हो गया इशू, कहीं सिस्टम अगर आपको वो एकदम पुराने ज़माने का मिल गया ना, तब तो और आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो स्क्रीन क्या होती है, छोटी सी होती है, उसी में ही आपको ऑप्शन भी करना होता है, उसी में आपको क्वेश्चन भी देखना होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जितनी ही प्रैक्टिस अभी आप फिलहाल के लिए कर लेंगे, वो आपके एग्जाम हॉल के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक होगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ फिलहाल बढ़ते हैं, जो आपका यहाँ पर हम पीवाईक्यू सेट नंबर 3 में प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन की, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए यहाँ पर यूएनईपी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेप जिसे कहते हैं कि यहाँ पर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनईपी इज लोकेटेड एट, यानी कि इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, ये कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस, न्यूयॉर्क, यूएसए, फिर क्या है, नैरोबी या केन्या, कहाँ पर स्थित है? चलिए आप लोग मुझे बताइए कहाँ पर इसका स्थित है। तो इसका जो है यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पर है? ये आपका है नैरोबी, केन्या में। कहाँ पर? नैरोबी, केन्या में। ठीक है, चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अच्छा, जैसे जी आपका क्या है, इसमें जो है आपका ना, जैसे यहाँ पर ये पूछ लिया, WHO का पूछ लिया है ना। फिर यहाँ पर आपका पूछता है कि मतलब ये जितने भी आपके हेडक्वार्टर्स हैं, इसको आप जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। और एक चीज और बता दें, बड़ा कंफ्यूजिंग कर देते हैं। जैसे आपका नियर बाय अगर आपको लोकेशन दे दिया ना, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो जानबूझ के यही रखते हैं। तो एक बार आप इसे भी जरूर पूछ लीजिए, पढ़ लीजिएगा कि मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो वर्ल्ड का हो। तो इन्वायरमेंट वाले पार्ट में हेडक्वार्टर्स जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? विंड हो गया, वाटर हो गया, सन हो गया, या फिर फॉसिल फ्यूल्स हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? पवन, जल, सूर्य या फिर जीवाश्म ईंधन। इसका क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर जो है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? सन है। क्या है? सन है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है किसके कारण होता है? देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय
क्लाउड्स यानी कि बादलों द्वारा जो सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है उसके कारण होता है, यह है ना। या फिर ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवरक्त विकिरण विकिरण का फंसना होता है, या फिर ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का क्या है अवशोषण होता है, पृथ्वी द्वारा दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है बताइए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण का क्या होता है, फंसना होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है यहाँ पर, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, चलिए बता दीजिए किससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन दिया है, ओजोन परत की सुरक्षा है, मरुस्थलीकरण नियंत्रण है, जैव विविधता का संरक्षण है। तो यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो इससे किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको ये बताना है ना। तो यहाँ पर जो है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, क्या है, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो सही है। ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत की सुरक्षा करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन पे, कि यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है ना। पहला पृथ्वी सम्मेलन यानी कि 1992 में किस देश में आयोजित हुआ था, विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट अर्थ समिट 1992, यानी कि जो पहली पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो किस देश ने किया था, किस देश ने होस्ट किया था, यहाँ पे होस्टेटेड। ठीक है, तो चलिए बता दीजिए फटाफट, क्या है, स्वीडन हो गया, ब्राजील हो गया, जापान हो गया, या फिर यूनाइटेड स्टेट हो गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर किसने किया था, है ना, पहला होस्ट किसने किया था भाई बताइए। तो यहाँ पर जो पहला हो जाएगा सम्मेलन वो किसने किया था, ब्राजील ने किया था। किसने किया था, ब्राजील ने किया था। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और मैं आशा भी करती हूँ कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए तो PYQ प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर उसके बाद आने वाले टाइम पे जैसे ही मैं आप लोगों को रिवीजन वाले पार्ट्स को कवर कर दूंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ थ्योरी वाला पार्ट कवर करूंगी, क्योंकि थ्योरी अगर अभी मैं पढ़ा दूंगी तो आपके जो PYQs हैं, जो भी प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाएंगे, इसलिए अभी मैं फोकस कर रही हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक छोटी सी मिनी मैराथन मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है, जो ज्योग्राफी की दी हुई है। अभी मैं क्या करूँगी कि मे बी इस संडे को मैं आप लोगों को पेपर 1 की मैराथन प्रोवाइड कराऊं पूरे यूनिट की, जिससे आपको क्या है कि आपको हेल्प मिल सके। तो भाई जितने भी UGC नेट के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आप लोग अपने जो भी और भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें चैनल को शेयर कर सकते हैं, है ना, जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके। यहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल पे भी PYQs प्रोवाइड कर रही हूँ, डेली प्रैक्टिस में भी आपको दे रही हूँ, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, बस आप क्या है, आप जो भी वीडियोस है, जो भी आपके एक एक दो जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको बस क्या है आपको देखना है और रिवीजन करना है, देखना है रिवीजन करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आ गई हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्वच्छ रहें, मस्त रहें।